गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई की पाकिस्तान और आईएसआई के साथ तथाकथित लिंक के मामले में अब बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ की एंट्री हो गई है। जहां आप इस बात को लेकर आश्चर्यचकित नहीं हो, कैटरीना कैफ की एंट्री को लेकर अब भाजपा भी हमलावर हो चुकी है गौरव गोगोई के ऊपर। गौरतलब है कि गौरव गोगोई ने अपनी पत्नी का बचाव करते हुए टाइगर फिल्म का, जो सलमान खान की फिल्म है, उसका उदाहरण दिया था और उसमें कैटरीना कैफ का जो रोल था वही रोल अपनी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई का बताया। और इसके बाद भाजपा जो है वह हमलावर हो गई है। असम भाजपा ने गौरव गोगोई से कहा है कि आप कैटरीना कैफ को भूल जाइए और अपनी पत्नी के संबंधों के बारे में बताइए। असम भाजपा ने गौरव गोगोई से कहा कि वास्तविक मुद्दों से बचने के लिए गौरव गोगोई एलिजाबेथ की तुलना टाइगर जिंदा है कि कैटरीना कैफ से करने में लगे हैं और इलॉजिकल जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की असम इकाई ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर तीखा हमला बोला है। जी हां, तीखा हमला बोला है। उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न की नागरिकता की स्थिति, पाकिस्तान के साथ कथित संबंधों और संभावित विदेशी प्रभाव से संबंधित 12 विस्फोटक सवाल दागे हैं और उनसे जवाब मांगा है। भाजपा ने गोगोई पर वास्तविक मुद्दों से बचने के लिए टाइगर जिंदा है कि कैटरीना कैफ से उनकी तुलना कर अतार्किक और अतर्कपूर्ण खंडन करने का आरोप लगाया। भाजपा के सीधे सीधे सवाल गौरव गोगोई से है कि आपकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई ने शादी के 12 साल बाद भी भारतीय नागरिकता हासिल क्यों नहीं की। दूसरा सवाल है, आपके बच्चे माया और कबीर किस पासपोर्ट के तहत यात्रा करते हैं, भारतीय या ब्रिटिश। क्या एलिजाबेथ ने कभी पाकिस्तानी सरकार के किसी अधिकारी से मुलाकात की है या उनसे संपर्क बनाए रखे है। क्या आप इस जानकारी का खुलासा करने का साहस करेंगे। क्या एलिजाबेथ ने अमेरिका के किसी सहयोगी के रूप में काम करते हुए पाकिस्तानी समर्थक टॉम उडाल, जो सीनेटर है अमेरिका के, उनके साथ पाकिस्तान के पक्ष में नीतियां बनाने में भूमिका निभाई थी। जी हां, सीनेटर टॉम उडाल के साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है, नाम आ रहा है। क्या एलिजाबेथ का जॉर्ज सोरोस से जुड़े किसी व्यक्ति या संगठन से संबंध रहा। क्या ये विवरण सार्वजनिक करेंगे गौरव गोगोई, ये बात भाजपा ने पूछा है। क्या पाकिस्तान में रहते हुए एलिजाबेथ ने भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल किसी व्यक्ति या समूह से मुलाकात की थी। क्या भारत के लिए वीजा आवेदन करते समय एलिजाबेथ ने किसी पाकिस्तानी संगठन के साथ अपने पिछले संबंधों का खुलासा किया था। क्या एलिजाबेथ के बहनोई ईसाई संगठनों से संबंध रखते हैं। क्या इन संगठनों ने आपको किसी तरह से कोई सहायता प्रदान की है। क्या आप पाकिस्तान उच्चायुक्त के साथ अपनी बैठकों का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे। क्या आपने पाकिस्तान उच्चायुक्त के साथ अपनी बैठकों के बारे में भारत सरकार या कांग्रेस पार्टी को सूचित किया था। गौरतलब है कि पाकिस्तानी उच्चायुक्त जो है डिप्लोमेट अब्दुल बासित, जो एम्बेसडर थे पाकिस्तान के, उनसे गौरव गोगोई ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान उनके निमंत्रण पर जाकर मुलाकात की थी। पाकिस्तानी उच्चायुक्त के साथ बैठक के बाद आपने भारतीय सेना के संबंध में जो संसदीय प्रश्न उठाए थे, उनके पीछे वास्तविक उद्देश्य क्या था। क्या आपके एनजीओ फार्म टू फूड को जॉर्ज सोरोस या ईसाई संगठनों से कोई वित्तीय सहायता मिली है। इन गंभीर आरोपों के सामने आने के बाद भाजपा ने गौरव गोगोई को चुनौती दी है कि वे अपनी पत्नी के इन संगठनों से जुड़ाव और इन जो आईएसआई खुफिया एजेंसी और पाकिस्तान के साथ संबंधों, जॉर्ज सोरोस के साथ संबंधों पर जो है स्पष्ट रूप से जवाब दे, खुलासा करे। यह चैलेंज भाजपा ने दिया है। इससे पहले सांसद गौरव गोगोई ने रविवार को भाजपा और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा उनकी ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न और पाकिस्तान की आईएसआई के साथ उनके कथित संबंधों के आरोपों को खारिज किया। हालांकि उन्होंने मध्य प्रदेश में 2017 की घटना को याद किया, जहां राज्य एटीएस ने ध्रुव सक्सेना और भाजपा आईटी सेल के 11 अन्य लोगों
को आईएसआई से कथित संबंधों के लिए गिरफ्तार किया था। उन्होंने कहा भाजपा आईएसआई के साथ संबंध रखती है। आईएसआई कांग्रेस में तो प्रवेश नहीं कर पाई, लेकिन वह भाजपा में प्रवेश कर चुकी है। हालांकि सक्सेना को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उनके खिलाफ आगे कोई कार्रवाई नहीं बढ़ी। यह बात भी गौरव गोगोई ने कहा। भाजपा पर आगे हमला करते हुए उन्होंने कहा कि 2016 में आतंकवादी हमले के बाद पठानकोट में भारत के शीर्ष वायुसेना बेस तक पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों को पहुंच की अनुमति देने का फैसला भाजपा सरकार ने उठाया था। उन्होंने कहा यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार थी। सत्तारूढ़ पार्टी के राजनीतिक दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा ये आरोप तो चलते रहेंगे, लेकिन लोगों को राजनेताओं से उम्मीदें है। अगर हम गंदी राजनीति करेंगे तो देश के लोगों से क्या संदेश देंगे देश के लोगों को। गोगोई ने विदेश नीतियों पर भी चर्चा के लिए मंचों के आयोजन में कांग्रेस के प्रयासों का भी उल्लेख किया और कहा मैं दिखा सकता हूं कि भाजपा के नेताओं ने भी उस मंच में भाग लिया है। अगर भाजपा के पास ऐसी गंदी राजनीति के लिए समय है तो वे इसे जारी रख सकते हैं। अपनी पत्नी को लेकर उठे राजनीतिक विवाद पर हल्की फुल्की टिप्पणी करते हुए उन्होंने मजाक में कहा फिल्म टाइगर जिंदा है कि कैटरीना कैफ की तरह है मेरी पत्नी एलिजाबेथ। अपने खिलाफ लगातार हो रहे राजनीतिक हमलों पर उन्होंने कहा भाजपा का पूरा तंत्र मेरे पीछे पड़ा है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं और नहीं अपनी पार्टी छोड़ूंगा। मैं तरुण गोगोई का बेटा हूं। यह बात उन्होंने कही है। अब यह जो मामला है तूल पकड़ चुका है और आशा ऐसी की जा रही है, उम्मीद ऐसी है कि यह मामला बढ़ते जाएगा और 2026 के चुनाव तक बढ़ते जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा गौरव गोगोई को ही अपना मूल प्रतिद्वंदी मानते हैं। उसके पीछे एक कारण यह भी है कि वो अहोम संप्रदाय से आती है। जनजातीय राजनीति में उनका अपना कद बहुत बड़ा है। खासकर जोरहाट में जिस तरह से उन्होंने भाजपा और हिमंत विश्व शर्मा के सारे प्रयासों के बाद जीत हासिल की है और जिस प्रकार राजनीति असम में इस वक्त देखी जा रही है, उससे यह अंदाजा लगाना सहज ही है कि इतनी सहज नहीं है ऊपरी असम की राजनीति डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के लिए। और निचले असम में जो अल्पसंख्यक राजनीति है वो भी एक चुनौती है। ऐसे में अपनी पार्टी की जो जीत है उसे सहज करने के लिए, उसकी राह सहज करने के लिए डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा लगातार गौरव गोगोई के ऊपर में अटैक करते आ रहे हैं और गौरव गोगोई इसका जवाब दे रहे हैं। अब भाजपा ने ये जो सवाल दागे हैं गौरव गोगोई के ऊपर, उनकी पत्नी को जो कटघरे में खड़ा कर दिया है, देश विरोधी ताकतों से दुश्मनी जो रखते हैं, हमारे देश से दुश्मन ताकतें हैं उनके साथ संबंध रखने का जो आरोप लगाया है, उस मामले को लोग किस दृष्टि से देखते हैं, कितना सफल भाजपा इसमें हो पाती है या किस ढंग से गौरव गोगोई इसको काउंटर करते हैं, इसका तो पता आने वाले दिनों में ही चलेगा। देखते रहिए। नॉर्थ ईस्ट तक सब्सक्राइब करना ना भूले। वंदे मातरम। जय आय होम। भारत माता की जय।